तो ऐसा है कि चिकन को पहले मैंने कट कर लिया और इसमें मैंने नमक, रेड चिलीज़, जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिकन क्यूब डाल दी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें ओरिगेनो डाल दी है, क्योंकि ओरिगेनो के बगैर पिज़्ज़ा जो है वो इनकम्प्लीट है, पिज़्ज़ा नहीं बनता ओरिगेनो के बगैर। तो फिर इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और टमाटो पेस्ट डाली और ये मैंने चिकन बना लिया। चिकन के लिए प्लेट निकालते निकालते मुझे थोड़ी प्लेट टूट गई पर इट्स ओके। ऐसे जो टूटे बर्तन होते हैं मैं उनको डिस्पोज़ कर देती हूँ कई दफ़ा, और कई दफ़ा तो मैं रख लेती हूँ इस वजह से, क्योंकि कुछ चीज़ें रखने के काम आ जाते हैं, मतलब रफली कुछ चीज़ें आपने अगर रखनी होती हैं तो उनके काम आ जाते हैं। खैर एनीवेज़, अब वेजिटेबल्स कट करते हैं। तो अब मैं अनियन जो है वो उसको कट कर रही हूँ। अच्छा, अनियन कट करना आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं और इस तरह से भी कट कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। मैं वैसे ऐसे वेजिटेबल्स को पसंद करती हूँ पिज़्ज़ा के ऊपर, क्योंकि जब आप खाते हैं, जब गोल में होती हैं, राउंड शेप में होती हैं वेजिटेबल्स, ख़ास तौर पे टमाटोज़, तो वो कई दफ़ा कट नहीं होता, आधा उधर रह जाता है, अच्छा नहीं लगता है। खैर मुझे थोड़ा मेस क्रिएट होता है। अच्छा, अनियन कट हो गया है, अब मैं कट करूँगी टमाटो। तो टमाटो का भी सेम यही चीज़ है कि आप इसको राउंड में भी कट कर सकते हैं और आप इसको थोड़ा लंबा भी कट कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी पहले हम कट कर लेते हैं वेजिटेबल। चलें, तो वेजिटेबल्स कट हो गई हैं और ये मैंने इसका एक पूरा प्लेट बना दिया जिसमें चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। और देखें, ये मेरी वही प्लेट है जो से थोड़ी टूट गई थी, यूज़ हो गई इस तरह के यूज़ की बात कर रही थी। चलें, अब हम डो जो सी अपनी देख लेते हैं। मैंने डो पहले ही गूंद के रख ली थी। वैसे मैं आपको भी ये बता दूँ कि आप जो है वो डो, ये देखें पहले आप डो सॉफ्ट कितनी है, इतनी सॉफ्ट है कि अगर आप इसको मतलब हाथ लगाते हैं तो आपको फ़ील होता है। अगर आप फिंगर एक अंदर इंसर्ट करें तो देखिए अच्छा खासा हॉल पड़ जाता है ना, तो मतलब बहुत नरम होती है मेरी डो। और वो कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि मैं जो डो है वो चिकन से पहले बना लेती हूँ, क्योंकि फिर इसको राइस होने में देर हो जाती है। और ये ऑयली है, हाथों को मेरे ऑयल लग गया, हालांकि मैंने अभी ऑयल नहीं किया। तो डो के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप 1 कप मैदा लें, उसमें आप ½ टीस्पून यीस्ट का डालें, नमक डालें, शुगर डालें, ऑयल डालें और बना दें। अच्छा, अब हम पहले डो को जो है वो पिज़्ज़ा को असेंबल करने से पहले डो जो है वो पहले उसको शेप दे लेंगे। मुझे जो हम लोग थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा खाते हैं, हम लोग थिक क्रस्ट नहीं खाते, तो मैं उस हिसाब से जो सा है वो डो बनाती हूँ और उसी हिसाब से मैं फिर डो यूज़ करती हूँ। तो मेरा ख्याल है इतना काफ़ी होगा मेरे ट्रे के लिए। मैं थोड़ा लंबे शेप में पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि पहले डो को जो है वो थोड़ा बेल लूँगी। अभी मैं थोड़ा इसको शेप देने की बाद में ट्राई करूँगी। और ये है कि हम लोग जो है वो ट्रे में, मुझे ये लगता है कि डो को आप बेल के तो डायरेक्ट ट्रे में रख दें इस वजह से, क्योंकि अगर आप असेंबल करके ट्रे में रखते हैं तो मेस क्रिएट होता है। चलें, तो अब जो है वो डो मैंने काफ़ी हद तक इस काबिल कर लिया है कि वो ट्रे के अंदर मैं उसको असेंबल कर सकती हूँ। तो अब मैं इसको शेप दे रही हूँ। अब मैंने इसको ट्रे के अंदर कर दिया जैसे कि भी है, क्योंकि डो अगर बहुत अच्छी होगी तो वो फटेगी नहीं, जैसे कि मेरी नहीं फट रही। हालांकि मैं इसको थोड़ा खींच रही हूँ, उसको इक्वल कर रही हूँ, हाथों से कर रही हूँ। अब मैं उसको बेलने से नहीं कर रही, अब मैं उसको ऐसे इक्वल कर रही हूँ, बट वो बिल्कुल भी नहीं फट रही जहाँ जहाँ से भी मैं कर रही हूँ। तो इसको मैं फुली जो है वो ट्रे के अपने साइज़ का करूँगी। और हाँ, ये एक बात
आपको बताऊँ कि अक्सर बेकिंग पेपर लोग यूज़ करते हैं, जो बटर पेपर होता है वो। मेरे पास भी वो है बट मैं उसको इतना पसंद नहीं करती क्योंकि ना मुझे लगता है कि ये एलुमिनियम फॉइल ज़्यादा ठीक रहता है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। खैर एनीवेज़ आपकी चॉइस है। हाँ, अगर आप चाहें तो आप ये दोनों पेपर ना यूज़ करें और आप डायरेक्टली ट्रे पे आप डो अपनी वो ऐसे कर लें और आप ऊपर उसको असेंबल कर दें। लेकिन उसका ये है कि आप थोड़ा ना फ्लोर जो है वो, चाहे ऑल पर्पस फ्लोर है या चाहे होल व्हीट है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर अगर स्प्रेड कर देंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा। तो पहले इसको इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, तो अब बारी है इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाने की। तो अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि पिज़्ज़ा सॉस ना बहुत टाइप की होती हैं। मेरे पास जो पिज़्ज़ा सॉस थी इससे पहले जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती थी, उसमें मशरूम्स और ऑलिव्स वगैरह अंदर ही होते थे, बेसिल, थाइम वगैरह सब कुछ। लेकिन मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताती हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है और आपके पास टाइम ही नहीं है घर बनाने का, तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब टमाटो पेस्ट अगर आप सिंपल से टमाटो पेस्ट यूज़ करेंगे तो भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप टमाटो पेस्ट यूज़ करके तो इसके ऊपर ओरिगेनो जो है वो स्प्रेड कर देंगे तो ये बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉस बन जाएगी। उसका वही जायका और वही खुशबू आने लग जाएगी। मैं जो आज यूज़ कर रही हूँ वो टमाटो पेस्ट है। अब जो फ्रेश टमाटो होते हैं, अब उनकी पेस्ट यूज़ करके बनता है या नहीं बनता वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। बट मेरा अपना ख्याल है क्योंकि जो ओरिजिनली टमाटो पेस्ट होती है, जो फ्रेश टमाटोज़ की टमाटो पेस्ट होती है, वो थोड़ी मुझे लगता है पतली होती है क्योंकि टमाटो का अपना पानी होता है। बट ये जो टमाटो पेस्ट बाज़ार से मिलती है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ी थिक होती है। इसकी बिल्कुल कंसिस्टेंसी पिज़्ज़ा सॉस वाली है, तो इस वजह से ये जो है वो बहुत अच्छी रहती है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। चलो, तो पिज़्ज़ा सॉस हो गई है। मैं इसको असेंबल करने से पहले इस पे ओरिगेनो स्प्रेड कर दूँगी, जैसे मैंने आपको बताया था। ये ओरिगेनो स्प्रेड करने से ये बिल्कुल अच्छी पिज़्ज़ा सॉस बन जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने ओरिगेनो स्प्रेड कर दिए हैं और अब जो है वो बाकी असेंबलिंग इसकी स्टार्ट करेंगे, जो पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा बनाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूँगी, पहले मैं अपनी वो प्लेट लेकर आई और सबसे पहले मैं इसके ऊपर अपने चिकन डाल रही हूँ। अच्छा, आप लोग कीमे का पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। कीमे का पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का बनता है, मैं वो भी बनाती हूँ, किसी दिन शेयर करूँगी आपके साथ। लेकिन आज मैं चिकन का बना रही हूँ। तो आप जो है वो, अच्छा, आप इसमें फ्लेवर भी, आपको अगर बारबेक्यू बनाना है तो बारबेक्यू सॉस ले आएँ। इसी तरह आपको जिस फ्लेवर का बनाना है वो उस फ्लेवर का भी बना सकते हैं। बट मैं ये जो सिंपल है मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं यही बनाती हूँ, इसमें फिर जीते का जायका आता है। ये देखिए, मैंने ये इक्वली स्प्रेड कर दिए हैं चिकन के क्यूब्स और अब मैं इसके ऊपर जो है वो अनियन डाल रही हूँ जो हमने कट किए थे। आप इसको अच्छे तरीके से अनियन स्प्रेड कर दें। अनियन स्प्रेड करने के बाद मैं इस पर अपनी बाकी जो वेजिटेबल्स थी वो भी स्प्रेड करूँगी और सारा कुछ स्प्रेड करके तो मिलते हैं सारी इसकी असेंबलिंग के बाद।
पिज़्ज़े का मेन इंग्रेडिएंट जो कि है चीज़। मेरे पास जो है वो श्रेडेड चीज़ है, बट मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों चीज़ हैं श्रेडेड में, तो मैं दोनों को ही यूज़ करती हूँ। आप अकेला मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है, बट मैंने दोनों मिक्स रखे होते हैं तो मुझे दोनों मिक्स अच्छे लगते हैं, तो मैं वो दोनों यूज़ करती हूँ। खैर मैंने अभी फुली नहीं स्प्रेड की, अब पहले थोड़ी सी स्प्रेड की, उसके बाद ऑलिव्स लगाए और अब मैं ऑलिव्स को लगा रही हूँ। अगर आपके पास मशरूम्स हैं वो भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आप लगाने के बाद जो है वो दोबारा चीज़ स्प्रेड करें, पहले थोड़ी सी इस वजह से क्योंकि थोड़ी अंदर भी चली जाती है और फिर उसके ऊपर टॉप पर भी आ जाती है। चलें अब हम इसको खाएंगे और इन्जॉय करेंगे और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।